हेलो बच्चों, तो मैं सलमान सर आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूँ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स जो आपको एग्ज़ाम में आता है 10 मार्क्स के लिए। यानी हम लोग को 40 मार्क्स का पेपर होता है साइंस 1 का, जिसके अंदर 10 मार्क्स का आप लोग को आता है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव्स। यानी ये है कि अगर किसी बच्चे ने ढंग से ऑब्जेक्टिव्स किया और कुछ आंसर्स भी अच्छे से किए तो उसको पास होने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस पर्टिकुलर पीडीएफ का जो लिंक है मैं कहाँ पे रखा हूँ मैं आप लोगों को बता दूंगा। यूजुअली चलो बता ही देता हूँ आप लोग को मैं कि ये डिस्क्रिप्शन में रहने वाला है। और मैं यहाँ पे ऐसे कुछ भी सॉल्व नहीं कराऊंगा बिकॉज टाइम का बहुत दिक्कत है, आपका कल ही एग्जाम है। तो मैं आप लोग को कुछ बता दूंगा ट्रिक्स कि इसको करना कैसा होता है और हम लोग को आंसर लिखना कैसे होते हैं, सही कैसे होता है यहाँ पे। बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ करना है, किस तरह करना है, और वो अपना मार्क्स ना खो के आते हैं। मैं पेपर चेक करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि बच्चे पूरा का पूरा 5 के 5 मार्क्स खो के आते हैं बिकॉज वो सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं, वो लिखने का तरीका फॉलो नहीं करते हैं और वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोग को यहाँ बताता हूँ कि देखो पहला तो 1 मार्क्स का है, सेलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिवन ऑल्टरनेटिव फॉर ईच सब क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, और जो ऑल्टरनेटिव है उसके अंदर जो सब क्वेश्चन है उसके अंदर से हम लोग को क्या करना है, लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ विद अ फोर्स विच इज इक्वल टू डैश। अब यहाँ पे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अब यहाँ पे अपना आंसर जो यहाँ पे दिया हुआ है ए दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए हम लोग को ए लिखना भी है एज वेल एज जो आंसर है हम लोग को वो भी लिखना है। यानी हम लोग को अगर रीराइट करने बोला, यहाँ पे रीराइट करने नहीं बोला है, ठीक है। यहाँ पे अगर बोलता, अगर यहाँ बोला राइट बोला है ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे बोलता है रीराइट तो हम लोग को पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना होता और अंडरलाइन में जहाँ पे अंडरलाइन होता वहाँ पे इस आंसर को हम लोग को वहाँ पर लिखना होता, लेकिन यहाँ पर हम लोग को रीराइट करने नहीं बोला है। तो इस चीज़ का हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, बराबर से हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट डैश। अब सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, सेंट्रॉइड है, सर्कमफेरेंस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सेंट्रॉइड है। देखो यहाँ पे अपने को लिखा हुआ है सी और साथ में लिखा हुआ है सेंट्रॉइड। तो हम लोग को इन सारी चीज़ों को क्या करना है, सही तरीके से करना है, निभाना उसको। और जो ऑप्शन है ऑप्शन के साथ में हम लोग को आंसर्स भी क्या करना है, सही तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर हम लोग ने खाली आंसर लिखा, मान लो हमने लिख दिया इसमें आंसर लिखा इधर पे और हमने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं लिखा तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। या हमने अगर सिर्फ और सिर्फ खाली सी लिख दिया है ना आंसर जो था, और हमने आंसर नहीं लिखा तो भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चा ये गलती नहीं करना। बहुत सारे बच्चे ये गलती अभी भी करते हैं कि वो क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं और सिर्फ या वो नंबर लिख करके आते हैं या वो खाली आंसर लिख करके आते हैं। इस केस में आपका मार्क्स कट हो जाता है। यहाँ पे आपको जो सही ऑप्शन है वो भी सेलेक्ट करना है एज वेल एज आंसर भी सही तरीके से लिख करके आना है। आया समझ में। और इन दिस केस आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आप पढ़ोगे वहाँ पे, अगर वहाँ पे बोलेगा आपको कि रीराइट करो, रीराइट करने बोलेगा आपको तो लिखना है, नहीं बोला है तो नहीं लिखना है। आपको इस चीज़ का काफ़ी अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ इन विच ब्लॉक द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल प्रेजेंट। नॉन मेटल कहाँ पे है, पी ब्लॉक में। आया समझ में, है ना। डैश इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब ये क्या है, ब्रोमाइन, ठीक है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इसका आंसर क्या है, ब्रोमाइन है, ठीक है। तो इस चीज़ का अपने को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा बराबर से। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मास्टर की में मिल जाएंगे। ये सारे लोग पढ़ते लेकिन उनके पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये मास्टर की के ही उसका पीडीएफ है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच मास्टर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे काम को आसान किया, बच्चों के काम को आसान किया, है कि नहीं। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट डैश डिग्री सेल्सियस, ये है 4 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग को यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी भी लिखना है एज वेल एज सी भी लिखना है। इन सारी चीज़ों को सही तरीके से हम लोग क्या करना है, परफॉर्म करना है, देखना है, इस्तेमाल करना है कि नहीं। ये देखो आ गया अपना मास्टर की, है कि नहीं, आया समझ में। अब यहाँ पर देखो ये सारे के सारे पूरे जो पैटर्न है पूरे ऑब्जेक्टिव्स के हैं। इसके बाद में हमारे पास में देखो जितने भी वैरायटी के ऑब्जेक्टिव्स हमको सब यहाँ पर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली डैश इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये हो गया इधर पे। अब आगे हम लोग यहाँ पे अगर आएंगे इधर पे तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि अब यहाँ पे आएगा अपना ऑड मैन आउट। अब ये एक और क्वेश्चन आप लोग को आता है ऑड मैन आउट, बिकॉज आप लोग को जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आप लोग को पूरा का पूरा आता है एमसीक्यू आता है। क्या आता है आप लोग को, एमसीक्यू आता है। लेकिन उसके बाद में आप लोग को आता है ऑड मैन आउट आता है, एनालॉजी आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग आता है, वन वर्ड आता है, वन सेंटेंस आता है, कुछ भी आता है आप लोग को। तो यहाँ पे हमको ये देखना है। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे
एक्सेलरेशन, मास, फोर्स, वेट, तो क्या है यहाँ पे मास, बिकॉज ये क्या है स्केलर है, बाकी क्या है वेक्टर्स क्वांटिटी है। वेट, थ्रस्ट, फोर्स, प्रेशर, इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर, बिकॉज अदर क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अभी न्यूटन, ओम, केपलर, गैलीलियो, है कि नहीं। अभी जो बाकी लोग क्या है इधर पे सारे के सारे लोग ना ग्रेविटी से रिलेट करते हैं, लेकिन ओम क्या करता है वो करंट से रिलेट करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करना है हम लोग को अलग से क्या करना है उसको देखना है, समझना है, ठीक है। अच्छा, ये होने के बाद में जैसे यहाँ पे एक और है, देखो यहाँ पे स्टील, आयरन, कॉपर, टंगस्टन, यहाँ पे क्या है स्टील, ये क्या एलॉय है, बाकी क्या है मेटल है। अच्छा, हम लोग को ये क्या करना मालूम है, हम लोग को ये देखना है इधर पे कि जो उसका सही आंसर रहेगा हम लोग को अच्छे तरीके से लिखना है। फॉर एग्जांपल सर लिखना कैसे है इसको, अभी फॉर एग्जांपल अभी ये आंसर है अपने इधर पे, तो मान लो ये वाले केस में अपना ये आंसर है, तो अपने ऐसे लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे ऑड 1 लिखे इधर पे, और आंसर आ जाएगा स्टील, अंडरलाइन कर दिया उसको, समझ में आया। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे है आंसर नंबर 3 है, तो आपने 3 यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है पूरा का पूरा करना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी तरीके से। यहाँ पे और भी दिया हुआ है आप लोग को, यहाँ पे इनसेट, इंडियन सैटेलाइट और जियो जॉग्राफी सैटेलाइट, IRS स्पेशल भी, तो ये सारे क्या है सैटेलाइट लॉन्च है, बाकी लोग क्या अदर सैटेलाइट है। तो आप ये चैप्टर नंबर 10 है, इसके भी बहुत सारे कंसेप्ट है, इन सारों के फुल फॉर्म से आप अच्छे से पढ़ लेना। मेरे जो इंपॉर्टेंट नोट्स दिया हुआ है, PDF दिया हुआ है, उसके अंदर पहले से ही दिया हुआ है, आप उसको अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया एनालॉजी। अच्छा, एनालॉजी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर करना क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। अभी कैसा है, 2 कंसेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक का आंसर दिया होगा, एक का आंसर क्या करना है आप लोग को ढूंढ करके लिखना है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं एनालॉजी। फॉर एग्जांपल अभी कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या हो गया इधर पे कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस क्या हो गया इधर पे कन्वर्जिंग, तो कॉन्केव लेंस क्या हो जाएगा डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको अंडरलाइन करेंगे, आया समझ में, है कि नहीं। देखो जो आप लोग को एक केस है उधर पे कि ऑब्जेक्ट एट 2f1 इमेज एट 2f2, ऑब्जेक्ट एट f1 और इमेज एट इन्फिनिटी, तो ये भी हम लोग को क्या करना है अच्छे से देखना है, उसको समझना है कि भैया कैसे ये चीज़ आने वाली है, आया समझ में। इतना कुछ खास इन सारे चैप्टर से नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करना है पढ़ना है, इसको देखना है बराबर से कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। ऐसे भी यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिखा यहाँ पे, कोटिंग ऑफ टीन ओवर मेटल, ये क्या उसको टीनिंग बोलते हैं उसको, कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं उसको, है ना। ये हो गया। अब आगे आप लोग का मैथ्स का कॉलम, मैथ्स का कॉलम ऐसे अक्सर पूछता तो नहीं है, लेकिन आपको पूछ सकता है, या आपको एक ही पूछेगा, यानी आपको एक सवाल दिया होगा, एक सवाल आपको दिया होगा, साथ में 3 ऑप्शन दिया रहेगा आपको, है कि नहीं। अब 3 ऑप्शन दिया है, अब सामने मैच करने के लिए खाली एक ही है, लेकिन आंसर्स में इसके पास 3 है। अब हमको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ इधर पे कि हमको करना कैसे है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसका सही और जो करेक्ट उसका ऑप्शन रहेगा हम लोग को उसी को करना है। फॉर एग्जाम्पल मास का हो गया kg एंड मेजर ऑफ इनर्शिया, है ना। तो हम लोग को एक इस तरीके से उसको ढूंढ कर लिखना है उसको, आया समझ में, ये हो गया। और ऐसे भी बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखो आपके इसको देखोगे तो आपको आंसर मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है, कॉम्बिनेशन कौन सा है, डिकम्पोजिशन कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है कि नहीं। आप चाहिए तो मैं PDF इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको भी लेकर के आराम से रिवीजन करने के तौर पर इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो कि आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इधर पे आए, देखो अभी पढ़ो सवाल पढ़ने के बराबर से कि स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगा, है ना, कोई स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगा तो उसको हम लोग को सही करना, उसको क्या करना है हम लोग को करेक्ट करना है, ठीक है। करेक्ट करके उसको हम लोग को क्या करना है लिखना है। तो स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, उसको फॉल्स है तो उसको करेक्ट करके उस स्टेटमेंट को सही लिखना है, तो फॉल्स का हमको आधा मार्क्स मिलेगा और सही करने का हमको आधा मार्क्स मिलेगा। तो आप खाली फॉल्स लिख करके आ जाओगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला नहीं है, बिकॉज आपको जो क्वेश्चन पूछा है आपने उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं किया है, इसलिए आपको पूरा मिलने वाला नहीं है। तो इसका भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे लिखा सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, तो ट्रू है, इसमें कोई रीजन नहीं चाहिए इधर पे। लेकिन अगर वो फॉल्स होता, अगर वहाँ बोलता कि सिलिकॉन इज अ मेटल और वहाँ पे लिखा होता क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन आता इधर पे, तो आप वहाँ पे लिखते हैं हम लोग फॉल्स, और रीजन लिखते हैं उसको हम लोग वहाँ पे कि नो सिलिकॉन इज ए मेटलॉइड। तो ऐसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ता है, ट्विस्ट करना पड़ता है, आया समझ में। अब देखो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, यहाँ पे देखो मैंने बोला ना आपको फॉर्म की बात में, तो यहाँ पे सारे फुल फॉर्म आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इनसेट बोलेगा तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट हो गया, है कि नहीं। जी सेट बोलेगा तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे बोलेगा तो जियो
सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसको सारों को अच्छे से आप लोग क्या करोगे, बराबर से ध्यान रखोगे, याद रखोगे, बिकॉज आपके एग्जाम में ये फुल फॉर्म भी आप लोग को पूछ सकता है। आज समझ में। तो ट्रू फॉल्स इस तरह करना है। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो हम लोग को फॉल्स तो लिखना है, प्लस उसके बाद में इसको करेक्ट करके हम लोग को लिखना है कि भैया इसका सही स्टेटमेंट क्या होने वाला है। ठीक है, दैट वी हैव टू। आया समझ में? समझ में आया क्या बच्चों? चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे रिएक्शंस वगैरह भी है, तो अब इन सारे रिएक्शंस को आप अच्छे तरीके से रखना। बहुत सारे बच्चे लोग पूछ रहे थे सर आईयूपीएसी नेम्स वगैरह क्या है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको कार्बन कंपाउंड के मेजर जो रिएक्शन है आप लोग को यहाँ पे मालूम पड़ जाएंगे। ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, कंबशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिहाइड्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन और एसिडिफिकेशन, ये सारे टर्म्स भी आप लोग को एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो आप इन सारे चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन और डिटेल तरीके से आप क्या करना है, उसको देखना है, आपको बहुत करना क्या है, पढ़ना है उसको। एज वेल एज इसका आईपीएसी नेम्स, ब्यूटेन, प्रोपनेन, प्रोपेन, इथेन, इथाइन, इन सारी चीज़ों को भी आप लोग को बहुत डिटेल से क्या करना है, पढ़ाई करना है। अच्छा, अब इसके बाद में आता है आप लोग का वन वर्ड, द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज हीलियम, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, द मोर रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन, है ना। आपको वन वर्ड में क्या करना है, सारे आंसर्स को सही तरीके से लिखना है ना। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस रिपीट करने नहीं होते हैं। अभी 2 मार्क्स के लिए आपको तरह तरह के सवाल पूछते हैं, मैं नहीं कराने वाला हूँ उसको अभी यहाँ पे, बिकॉज मैं ये पीडीएफ के साथ में मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ में, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लेना बराबर से। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, जो इससे पहले वीडियो मैंने डाला था इधर पे, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, आप उसको सही तरीके से अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, है कि नहीं। आप ये भी वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते आराम से, ये भी इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, है कि नहीं। गिव रीजंस में आप लोग को ये सारे सवाल क्या करते पूछते हैं, मैंने ये भी दिया हुआ है आप लोग को, ठीक है, पढ़ने के लिए। ये भी आप लोग को दिया हुआ है पढ़ने के लिए कि ऐसा क्यों होता है ना। ये वाला हो गया, अगेन ये वाला हो गया, ठीक है। ये सारे गिव रीजंस आप लोग को दिए हुए हैं पढ़ने के लिए, आप उसको अच्छे से बेटा पढ़ के जाना बराबर से, ठीक है ना। रोल पीपल वाला ये, ठीक है। ब्राइट लाइट बहुत तो दिखती नहीं है, इसको कलर ब्लाइंडनेस होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लोग ये बोल रहे थे सर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ नहीं है यहाँ पे। देखो बेटा, आप लोग को सारे 2-2 मार्क्स के, 2 मार्क्स के एज वेल एज 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा और बेनिफिट हो जाएगा। तो आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से क्या करना, यूज़ करना, इसको परफॉर्म करना, कि आपका काम हो जाएगा बराबर से। तो इन सारे जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और जो न्यूमेरिकल्स है, आप इसको भी अच्छे से देख लोगे तो आपका सारा काम ना क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का क्या करना, आप लोग ध्यान देना, है कि नहीं। बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो, फटाफट इसको देखकर रिवीजन करो। नहीं हो पाता तो ये देखो, ये सारे सम्स ना 2-2 मार्क्स के हैं। आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी तो आप कैलकुलेशन सही तरीके से करना, इसी को प्रैक्टिस करना, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में टाइम नहीं जाता है और यहाँ पे स्टेप्स और लॉजिक कम होता है, टाइम कम लगता है, आपको लिखने पे अच्छा मार्क्स, बेहतरीन मार्क्स मिल जाएगा। तो इसका भी क्या करना, आप लोग को अच्छे तरीके से ध्यान देना है। और इस पीडीएफ को मैं अटैच करने वाला हूँ आपके डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। और ये बहुत स्मॉल सम्स बेटा, ये आप 2-2 मार्क्स के आप लोग आ जाएंगे आराम से। तो आप इसको देख लीजिए बराबर से। इसके फॉर्मूलाज को आप क्या करो, अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, जो गिवन वगैरह है लिख दोगे, पे फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेट कर दोगे तो आपका आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोग बोला था यहाँ पे कि बहुत सारे लॉज वगैरह है इसके अंदर, ठीक, लॉ ऑफ फोर्स है, लॉज है कि नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, फिर न्यूटन का है, ऐसे बहुत सारे आपको डेफिनेशंस मिलेंगे आप लोग को, ठीक है। ये सारा पढ़ना होगा हम लोग को। वैलेंसी क्या है, इनर एलिमेंट्स क्या है, आइसोटोप्स क्या है, मेटालॉइड्स क्या है कि नहीं। बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह भी आपको उसके अंदर ही आए, तो आपको उसको भी क्या करना है, अच्छे तरीके से देखना है, समझना है ना। अब ये रहा आप लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। एस ब्लैक एलिमेंट, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मैंने कुछ आप लोग को दिया हुआ है कि उसके बाद भी आप लोग को क्या करना, अच्छे से करना है। ACDC मैंने दिया आप लोग को, ये तो आप आसानी से कर पाओगे, है ना। हीट क्या है, अभी मैंने ये भी दिया आप लोग को, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और ये तो आप उसको भी देखना यहाँ पे, ये दोनों भी दिया मैंने यहाँ पे, कॉन्करलेस और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अल्कीन्स, अल्काइंस, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आने का बहुत ज़बरदस्त चांस है इसका, है ना। ये कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप क्या करो, अच्छे से देख लो बराबर से। और जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, रिएक्शन है, इन सारे चीज़ों को भी आप अच्छे से देख लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। जैसे ये सारे जो है, ये आप लोग के ये सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं। आप लोग के IUPAC नेम्स है,
ये आपके सारे IUPAC नेम्स है, वो कैसे बना क्या बना आप लोग को देख करके खुद ही समझ में आ जाएगा, लेकिन आप उसको अच्छे से बैठ करके करिए आराम से, बिकॉज IUPAC नेम्स और कार्बन कंपाउंड के सम्स या और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में कल दिखने वाले हैं, बिकॉज वो आपको 5 मार्क्स का आएगा। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से करके जाना। देखो ये भी सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से आपको सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स के आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखो, एक्टिविटी को पढ़ो, समझो क्या बोला हुआ है क्या नहीं बोला हुआ है, इसको अच्छे से करने के बाद में ही अपने मार्क्स क्या करो एकदम फिक्स कर लो, ठीक है। चलो विद दिस ये हो गया। लास्ट में देखो आपके बड़े बड़े आंसर्स हैं, है ना, पैसेज में से भी आंसर ढूंढ के लिखना होता है हम लोग को। जैसे यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, तो ऐसा भी आप लोग को 3 मार्क्स के लिए आ सकता है कि आपको पैसेज दिया हो, उसमें से ही आंसर ढूंढ के लिखना हो, है ना, कुछ 3 सवाल दिया हो या 4 सवाल दिया हो, है कि नहीं, एक मार्क्स के लिए, तो आपका वहाँ से भी आपका काम आसानी से बन सकता है कि नहीं। जैसे ये इंपॉर्टेंट है प्रिज्म वाला, विग्ब्योर वाला, है कि नहीं, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला, ये टेस्ट ट्यूब वाला। अब ये जनरेटर और मोटर जनरेटर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा कुछ दोनों में से कुछ ना कुछ पूछते ही आप लोग को, तो इसका करना, इन सब चीज़ों का क्या करना, ध्यान देना बराबर से, है ना। ये मैग्नेटिक सेपरेशन वाला, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनिया, विल्फले टेबल, है कि नहीं, इन सारी चीज़ें को अच्छे से परफॉर्म कर लेना बराबर से, है ना। आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं आपको, और आपका सारा काम ना बहुत ही मिनटों में और जल्दी से आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, फटाफट आप पढ़ लो उसको, मैं इस PDF को इसमें डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूँ, आप पढ़ करके इससे बहुत सारा फ़ायदा ले सकते हैं आराम से, है कि नहीं। तो अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचा दो। आपका कल एग्जाम है, बैठ कर पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। जम के पढ़ाई करो बेटा, काबिल बनो, अचीवर्स बनो।